रात गहरी हो चुकी थी। आयशा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। गरम चाय का कप उसके पास रखा था और वो आराम से नॉवेल पढ़ रही थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। थोड़ी देर बाद उसने अपनी किताब बंद की। उसकी आंखों में थकन थी। पूरा घर खामोशी में डूबा हुआ था। सिर्फ उसके कमरे की रोशनी जल रही थी। तभी पुरानी घड़ी ने ठीक 12 बजाए। वो बिस्तर पर लेटी किताब पढ़ रही थी, मगर उसे महसूस हो रहा था कि हॉल रूम का अंधेरा कुछ ज्यादा गहरा है। बारिश तेज हो चुकी थी। और हॉल रूम का बल्ब बार बार झिलमिला रहा था। अचानक उसकी नज़र किचन की तरफ गई। खिड़की हल्की सी खुली हुई थी। ये खिड़की किसने खोली? ठंडी हवा पर्दे को धीरे धीरे हिला रही थी। वो खिड़की के पास पहुंची और बाहर झांका और उसका खून जम गया। अंधेरे में एक लंबा सा साया बिल्कुल सीधा खड़ा था। ना हिल रहा था, ना कुछ बोल रहा था। आयशा की आंखों में डर, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने दोबारा देखने के लिए पर्दा हल्का सा हटाया, मगर वो साया अब भी वहीं था। वो जल्दी से पीछे हटी और दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। ये कौन है? उसने फोन निकाला, मगर सिग्नल नहीं था। सिग्नल भी नहीं आ रहा। तभी एक हल्की सी आवाज आई। दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे हिल रहा था। आयशा बिल्कुल जम गई। उसने अपना हाथ मुंह पर रख लिया ताकि आवाज ना निकले। दरवाजे के नीचे से एक साया नजर आ रहा था। कोई बाहर खड़ा था। प्लीज। उसने कांपते हाथों से फोन पर कॉल करने की कोशिश की, मगर स्क्रीन पर सिर्फ एक ही चीज लिखी थी, कॉल लग जाओ। नो सिग्नल। अब डर हकीकत बन चुका था। वो धीरे से सोफे के पीछे छुप गई। उसकी नजर सीढ़ियों की तरफ गई। ऊपर अंधेरे में एक साया हिलता हुआ नजर आया। जमीन पर मिट्टी में फुटप्रिंट्स बने हुए थे, जो सीधा खिड़की से अंदर तक आ रहे थे। मतलब वो चीज घर के अंदर आ चुकी थी। आयशा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर इस दफा उसने डर के बजाय हिम्मत दिखाई। वो चुपके से सीढ़ियों के पास गई और वहां तेल गिरा दिया। अब ये एक जाल था। वो अंधेरे में खड़ी हो गई, ग्लास मजबूती से पकड़ लिया। जैसे ही वो आदमी सीढ़ियों पर चढ़ा, उसका पांव फिसला और वो जोर से नीचे गिर गया। ये मौका था। आयशा फौरन भागी, सीधा मेन डोर की तरफ। उसके हाथ कांप रहे थे। चाबी लॉक में लगाना मुश्किल हो रहा था। पीछे से आवाज आ रही थी, जैसे कोई उठने की कोशिश कर रहा हो। आखिरकार दरवाजा खुल गया और वो बिना पीछे देखे रात के अंधेरे में भाग। वो सीधा पड़ोसी के घर पहुंची। दरवाजा जोर जोर से नॉक किया। एक बुजुर्ग आदमी ने दरवाजा खोला। आयशा की हालत देखकर वो फौरन समझ गया कि कुछ गलत हुआ है। पुलिस को कॉल किया। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियां पहुंच गईं। लाल और नीली लाइट्स अंधेरे में चमक रही थी। पुलिस घर के अंदर गई और वहां सीढ़ियों के नीचे वो आदमी जख्मी पड़ा था। उसके पास एक चाकू भी था। वो एक चोर था जो चुपके से घर में घुसा था। रात गुजर चुकी थी। सुबह का सूरज निकल रहा था। आयशा एक कंबल में लिपटी चाय का कप पकड़े बैठी थी। उसके चेहरे पर एक थकन थी, मगर साथ ही एक अजीब सा सुकून भी। वो खिड़की से निकलती हुई धूप को देख रही थी। उसने आज सिर्फ डर का सामना नहीं किया, बल्कि उसे हरा भी दिया था। अब वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी, मजबूत और बेडर।